हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मैं लेके आई हूँ ब्रेकिंग न्यूज। जो सीमा हैदर का दलाल है, सीमा हैदर की पक्षधारी कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सीमा हैदर का एक चाटुकार है, मैं क्लिप लगा के 4 मिनट के उसके भाषण हम आपको सुनाने वाले हैं। इसके लिए सॉरी कि 4 मिनट की बकवास तुम्हें सुननी पड़ेगी और वो बकवास का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जो वो बकवास फैल रहा है इतना ज़्यादा कि उसका तलाक हो गया था, वो बेचारी गरीब थी, वो उसके बच्चे दर दर भटक रहे थे, उसने सरकार के पास याचिका लगाई। अरे तुमको कुछ पता है कितने बड़े बड़े मोमिन मलिक सब पे केस कर दिए उसने। सीमा हैदर को तुम हल्के में ले रहे हो। अरे भाई हम तो हल्के में नहीं ले रही सॉरी, पर तू हल्के में जरूर ले रहा है सीमा हैदर को। और तू तो मोमिन मलिक सर को भी हल्के में ले रहा। 4 सीट कहते, 4 सीट लोग कह रहे हैं। अरे 4 सीट के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं नहीं कह रही, वो जो क्लिप लगाने वाली हूँ उस बंदे को सुनाऊंगी। कोई चोमू है सीमा हैदर का, ठीक है, ये वाला। तो सीमा हैदर की इतनी सफाइयाँ पेश कर रहा है, इतनी तारीफें, इतनी दलीलें, भाई क्या ही मैं बोलूँ। और मोमिन मलिक की कमियां गिनाया जा रहा। तो मेरे भाई, अगर मोमिन मलिक से प्यार है, अपनी धरती माता से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और मैं बताऊं, शेयर भी जरूर कीजिएगा, ये वीडियो हर बंदे तक पहुंचे। ये कहता है कि तलाक हो चुकी थी, वो बेचारी कहाँ जाती। मैं उसका पूरा भंडा तोड़ फाड़ करूँगी, उसका पूरा मैं दिखाऊंगी, उसकी क्लिप में दिखाऊंगी। जो सीमा हैदर हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, गुलाम हैदर से कह रही है कि प्लीज़ हमें तलाक दे दो, तो वो मनोज मस्ताना कहता है इसके मतलब तुम्हारी भी तलाक हुई नहीं थी। ये फ़ोन पे कहते थे। तो मैं बता दूं, फ़ोन की तलाक अगर ये कहती भी है झूठ, फ़ोन की तलाक मानी नहीं है, 3 तलाक मानी नहीं है। और पाकिस्तान में तो बहुत पहले से नहीं है। हमारे भारत में जब योगी जी आए थे तब 3 तलाक बंद हुई थी, पर पाकिस्तान में पहले ही नहीं थी 3 तलाक। जवानी कोई तलाक नहीं दे सकता पाकिस्तान में। जिस महिला ने सोचा कि भारत में क्या पता, पाकिस्तान की बात है, बट हमें सब कुछ पता है। तो मेरे भाई, मैं दिखाती हूँ आपको छोटी सी क्लिप, फिर बढ़ूंगी आगे। इस बात की चार्जशीट जो होना था जो है 7 जुलाई 2023 को आ चुकी है। चार्जशीट के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग। अबे कमीनो, तुम लोग ये तो देखो, वो दिल्ली तक घूम रही है, नोएडा तक घूम रही है, हर जगह घूम रही है। इतना तो देखो। और मोमिन मलिक जैसे धुरंधर पे केस कर रही है, FIR करवा रही है। वो इन 7-9 यूट्यूबरों के खिलाफ FIR करवा चुकी है, उसकी जांच चल रही है। ये तो तुम लोग देखो। उसको कुछ तो सर्टिफिकेट दे दिया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। तुम लोग क्या अपने सर्टिफिकेट सब दिखाते हो सोशल मीडिया पे? क्या तुम सब लोग कोई अपनी पहचान तो बताता नहीं है? क्या तुम लोग जो है अपने आधार कार्ड दिखाते हो? क्या तुम अपने बच्चों का दिखाते हो कि मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं? अभी तो तुम लोग डॉक्टर AP सिंह जी को बदनाम करते हो। बाकी जो कोई चेहरा दिखा देगा तो तुम उसके साथ क्या करते हो? और चेहरा तो तुमने हमारा तो तुम देखा हो। अब मोमिन मलिक साहब से पूछो, तुमके पास तो हमारा चेहरा है, उनसे तो पूछो। तुम लोग के सामने क्या मैं चेहरा दिखा के आऊँगा कि मतलब देखो ये मैं चेहरा हूँ? कोर्ट में तो चलो तुम लोग, कोर्ट में तो वहाँ पे तुम लोग को जाने की हिम्मत नहीं होती है। बस सोशल मीडिया पर 3-4 औरतें निठली टाइप की है, 4-5 पढ़ी वाली, दिन भर गाली गलौज करना है इनको, सोशल मीडिया पर अपने जो सब्सक्राइबर भी बढ़ाना है। और यही जो पाकिस्तान में हो हल्ला हो, जय जयकार उनकी करते हैं सब, उसकी सारी असलियत मालूम चल गई गुलाम हैदर की। यहाँ पे पूरे बच्चे को इंडिया में, और फिर भी जो है सब 2-4 औरतें जो हैं उसके पीछे पड़ी हुई हैं। उसने शरण मांगी है, उसको कोई ज़बरदस्ती शरण नहीं दिया है। फिर जो है हलफनामा दिया है उसने यहाँ पे हमारी कोर्ट में कि हाँ हमें शरण चाहिए और हमें जो है हमारी जान को खतरा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो है उसको शरण मिली है। उसके बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिला है, उसको बच्चों को यहाँ पे शेल्टर मिला है। उसने पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने शादी की, पूरी हिंदू बनी, गौमूत्र पिया, गोबर तक तो उसने सूंघी, उसके बच्चे तो गौमूत्र पिए। साले वो ऐसे थोड़ा नहीं हिंदू बन गए हैं, वो हिंदू धर्म में आई है इसलिए हिंदू बने हैं वो, और इसीलिए जो है उनको यहाँ पे दूसरा शेल्टर मिला है। इनको तुम लोग को तुम देखो नहीं, वहाँ पे चल आको देखो, कोर्ट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। कोई आके तो प्रूफ तो करे कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई, और कैसे जो है मोमिन मलिक जैसा धुरंधर के ऊपर केस करके बैठी हुई है, कैसे FIR करवा दी मोमिन मलिक साहब के ऊपर, कैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो है केस कर दी कि मतलब इनके लाइसेंस को कैंसिल करवाया जाए, कैसे कर दी?
कमीना गुलाम हैदर कभी कभी क्या है गुलाम हैदर कभी कहा है सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कि हमारे बच्चों से बात करवाई जाए? वो तो साला जो है दगड़ आदमी है, 4 बीबियों का पति है। पहली बीबी को छोड़ा 2 बच्चे अनाथ किया, दूसरी बीबी को 4 बच्चों को अनाथ किया, तीसरी को छोड़ा उसको अनाथ किया, उसके बच्चों को चौथी के साथ रह रहा है। अरे तुम लोग अगर कुछ देखना है तो आओ ना हमारी कोर्ट में, आओ तुम लोग को दिखाते हैं वहां पे। और 1-2 वकील आ जाते हैं, वो अपना जो है अपनी जो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, लाओ हमने भाई ये PIL कर दी है और जो है RTI के जरिए हमने ये मंगा लिया, हमने वो मंगा लिया। अरे भाई ये तुम लोग नहीं समझ पाते हो क्या है वो सब अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था। अब आजकल तुम लोग के वैसे 2-4 जो निठल्ली औरतें उनको जान चुकी हैं, तो उनको जिंदाबाद और ये सब के नारे लगाने लगी हैं। वो ये नहीं जानती हैं कि जिस दिन हम लोगों का सामना अगर इन लोगों को हो जाएगा उस दिन उनकी क्या दशा होगी। जबरदस्ती से कोई शरण नहीं दिया है, उसने नेपाल में शादी की, शादी करने के बाद यहाँ पे आई, और ऐसे नहीं अपने बच्चों को सचिन को जो है दे दी है। ऐसे सचिन ने लीगली तौर पर बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर लिया है। ऐसे तो बच्चे जो है हिंदू धर्म को ग्रहण नहीं कर चुके हैं। जैसे उसकी माँ ग्रहण करेगी वैसे बच्चे भी ग्रहण करेंगे। उसने शरण मांगी है, उसको कोई जबरदस्ती शरण नहीं दिया है। जो है हलफनामा दिया है उसने यहाँ पे हमारी कोर्ट में कि हाँ हमें शरण चाहिए और हमें जो है हमारी जान को खतरा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो है उसको शरण मिली है। उसके बच्चों के यहाँ पे एडमिशन मिला है, उसको बच्चों के यहाँ पे शेल्टर मिला है। उसने पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने शादी की, पूरी हिंदू बनी, गौमूत्र पिया, गोबर तक तुमने सूंघी, उसके बच्चे तो गौमूत्र पिए। साले वो ऐसे थोड़े ना हिंदू बन गए हैं, वो हिंदू धर्म में आई है इसलिए हिंदू बने हैं वो, और इसीलिए जो है उनको यहाँ पे दूसरा शेल्टर मिला है। इनको तुम देखो नहीं वहां पे, चल आगे देखो कोर्ट में। मोमिन मलिक से पूछो, मोमिन मलिक साहब से जाके कोर्ट में कि सीमा हैदर से सीमा मीना कैसे बन गई। कुर्सी के दम है कि वहां पे उसको जो है इनवैलिड करार दे कि सीमा मीना कैसे बनी। किसी के दम है कि मेरे प्यारे भाइयों ने क्लिप अच्छी तरीके से सुन तो ली ना, अगर नहीं सुनी तो दोबारा भी सुनना, क्योंकि मैं एक और क्लिप आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें घुसपैठी सीमा हैदर भगोड़ी महिला गुलाम हैदर की पत्नी 4 बच्चों की माँ वो गिड़गिड़ा रही है, गुलाम हैदर के आगे हाथ जोड़ रही है कि प्लीज़ गुलाम हैदर आपकी मैं एहसान मानूंगी, मुझे तलाक दे दीजिएगा। वो भारत में बैठ के तलाक की दुआई लगा रही है। तो ये प्रूफ अब मैं डिलीट नहीं करूँगी, आज मैंने फिर दोबारा से ढूंढा, अब मैं ये प्रूफ हमेशा रखूँगी। तो सीमा हैदर की तलाक हुई नहीं है, सीमा हैदर तो खुद भीख मांग रही है गुलाम हैदर से। और ये जो भी बड़बड़ा रहा था, भौंक रहा था, सीमा हैदर का चाटुकार, दल्ला, दलाली करने वाला पता नहीं कौन है, और जो कह रहा है कि 4-5 लुगाई हैं ना वो जो भौंकती रहती हैं सीमा हैदर के बारे में। तो अबे ओ चोंगू, अगर तू असिल की बाप की औलाद है ना तो मुझे आके मिल, गाजियाबाद में रहती हूँ UP 14 में, और न्यू बस अड्डा आजा खाली, और नंबर भी बता दूंगी, हमारी वीडियो में कमेंट करके आ सकता है। इंस्टाग्राम ID है सुनीता वर्मा 00। मुझसे मिल, अकेली भारी पड़ जाऊंगी। तू वकील हो, वकील का दुम हो, कुछ भी हो, मैं चैलेंज देके कहती हूँ, तू सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, कुछ भी, एवरी 4-5 महिलाओं का नाम तूने लिया है भाड़ू दल्ले, मैं अकेली कह रही हूँ, तू मुझसे पंगा ले, मैं मिलूंगी तुझे। एक पाकिस्तान की घुसपैठी जो भारत में घुसपैठ के आई है, चोरी छुप के आई है, 2-3 महीने तक किसी को पता नहीं चला। जब शादी करने गई, जब उन्होंने नेत्रपाल ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा, कहीं जेल हो जाएगी तुम्हें, शादी कर लो। अगर वकील के पास शादी के लिए नहीं गई होती तो शायद पता भी नहीं चलता कि सीमा हैदर के नाम की कोई बीमारी आई है। जो घुसपैठी आई, 4-4 पासपोर्ट लेके आई, उसके लिए तुम लड़ रहे हो। अरे गुनहगार तो तुम हो, सीमा से ज़्यादा गुनहगार सीमा को सपोर्ट करने वाले हैं मेरे भाई। कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात पे। जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा वो गुनहगार हैं। क्या जानते हो सीमा हैदर के बारे में? जो 4-4 बच्चे पैदा करके लाई है, वहाँ किसी दाई से, कोई हॉस्पिटल से उसका खर्चा उठाया है गुलाम हैदर ने। गुलाम हैदर ने शादी 2 करी, 3 करी, 4 करी, हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। बीवी लुगाई किसी की भी बैठ सकती है लाइफ में, मेरे पास कोई अगर बंदा बैठ गया तो वो ज़रूरी मेरा पति हो। गुलाम हैदर ने कोई सबूत दिया तुम्हें कि शादी कर ली? नहीं दिया ना, तो मान्य नहीं है। हम भी कहते रहते हैं शादी कर ली, बट हमारे पास कोई प्रूफ है क्या? बट सीमा हैदर भगोड़ी है, 4 बच्चों की माँ है, 40 साल की महिला है, चोरी छुप के आई है, भारत में एंट्री करके आई है। और कौन कहता है सरकार सपोर्ट करती है? चोमू से शकल कौन कहता है?
कि उसको चार्जशीट जमा हो गई है, उसको नागरिकता मिल गई है। ये भैया छूट की दुकान खोलने वाला बंदा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ एक छोटी सी क्लिप, तो देखिएगा। उन्होंने कहा कि मैं डिवोर्स देने के लिए राजी हूँ, प्लीज दे दें, मैं खुश हूँ यहाँ पे। तलाक जुबानी हमारी एक बार नहीं, तो सीमा क्या आपका तलाक हुआ नहीं है क्या? तब भी हुई थी सीमा, तलाक हुआ नहीं है? वो जो फोन पर तलाक वाली बात है वो क्या झूठी है? हुआ था सर ना, हुआ था। अब 2 बार नहीं 3 तो बार हुआ ये था। चोमुख से सकल का जो कह रहा था, तुम्हें सबको कुछ पता है, उसका आदमी तलाक देके भाग गया था गुलाम हैदर की। अबे वो चोमुख से सकल की सुन ले, ये सीमा हैदर भगोड़ी तेरी बहन, तेरी क्या क्या, तेरी वो क्या बोल रही है, सुन ले। तेरा नाम नहीं जानती, नहीं तो तेरा नाम लेके कहती। और मैं तुझे फिर चैलेंज देती हूँ, तूने 4-5 महिलाओं को कहा है मुझसे अकेले आके मिल। गाजियाबाद यूपी 14 न्यू बस अड्डा, गाजियाबाद न्यू बस अड्डा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुनीता वर्मा 00। फॉलो कर, कमेंट कर, बात करूंगी तुझसे, आके मिल। कौन से सुप्रीम कोर्ट का वकील है तू? बिहार की भाषा बोल रहा, चोमू सा, अनपढ़ सा है, और मोमिन मलिक सर को उल्टा सीधा कह रहा। तू भारत का है, भारत का है तू? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अपने भारत में रह के अपने भारत के बंदे की बुराई कर रहा, और एक पाकिस्तान दुश्मन देश की महिला, भगोड़ी महिला, जिसके बच्चे भी पता ना किससे लेके आई है वो, उसके लिए मोमिन मलिक सर को उल्टा सीधा बोल रहा, हमारे भारत की बहनों के लिए उल्टा सीधा बोल रहा। ना गमा रहा है ये बात, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे हम क्या, हमारे भाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे? तुम हो कौन? अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो? अपना नाम भी लेते एक दो, अपना एड्रेस बताओ, मेरे कमेंट में आके एड्रेस जरूर बता के जाना। और सीमा हैदर को तुम हीरोइन बनाने के चक्कर में लगी हो, वो जेल ही जाएगी एक दिन, हीरोइन ना बन पाएगी। वो घर में हरा पर्दा डाल के, नीला पर्दा डाल के ऐसे एक्टिंग होती है। अरे एक्टिंग करवानी थी तो मुझे बुला लेते, ऐसे धड़ल्ले से करती एक्टिंग, इसे एक्टिंग कहते हैं। बीच बीच में मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, और हंसी भी कौन सी, एक्टिंग की हंसी अलग होती है। चीमा चीमा ये होती है एक्टिंग। हद हो गई भाई। इस चोमू जैसे शकल की जिसने बहुत दलीलें पेश की थी, ये सब कुछ उसी के लिए है। हम इसका नाम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, पर इसको मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि ये झूठ की दुकान चलाना चाहता था। ये झूठा इंसान है। इसको मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है कि सीमा हैदर का कोई तलाक नहीं हुआ, फिर ये गाना क्यों गा रहा? सीमा हैदर को कोई नागरिकता नहीं मिली। ये कह रहा कि ऐसे ही सीमा मीना बन गई, ऐसे सीमा मीना बन गई। किसने बोला सीमा मीना बन गई? किसने बोला? तू कह रहा, तेरे कहने से क्या होता? सामने आ, सामने आ, हम महिलाओं के सामने आ। अगर है हिम्मत तो अपनी माँ का दूध पिया, नहीं तो गधैया का पिया है, आजा सामने। चीमा मीना, चीमा मीना, एपी सिंह के कहने से चीमा मीना हो गई वो। कोई सीमा मीना नहीं बुगला। पोस्टर बनाया है, उसमें लिखा है सीमा हैदर। मतलब अभी एपी सिंह को भी बताया कि वो अभी हैदर है। बोर्ड में भी लिखवा दिया, पोस्टर में भी सीमा हैदर। और ये बता रहा चोमू सी शकल का पता ना कौन है कि चीमा मीना बन गई है। उसने अपने बच्चे ऐसे ही नहीं सौंप दिए सीमा सचिन को। बच्चे वो गुलाम हैदर के हैं, रहेंगे, मिलेंगे भी। और यही बच्चे तुम्हें भी ढूंढ के मारेंगे 4 जूते, समझ गए हो? इतना किसी के बच्चे छीनना, किसी का हक छीनना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गलती के लिए क्षमा याचना, कुछ मुंह से आप शब्द निकल गया हो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, यूट्यूब से भी सॉरी, और आप लोगों से भी सॉरी, भाई बंधु से भी सॉरी। माफ कर दीजिएगा अगर कुछ बहन से गलती हो गई हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।